जब हमने धरना दिया ना, तो उनकी जो मुज़ाकराती टीम आई, पहले तो कुछ वज़ीर आए, फिर उन वज़ीरों ने कहा कि भई हम अपनी टेक्निकल टीम को लेकर आएँगे। तो वो नहीं होता बच्चों की लड़ाई जो आती है तो अपने बड़ों को लेकर आएँगे, तो वो लेकर आए। फिर हमने कहा हमारी जो टीम है ना, ये टेक्निकल भी है, पॉलिटिकल भी है, आप इसी से बात करें, 4 रुकनी टीम। तो उनके टेक्निकल लोग भी आ गए। आप यकीन करें जितनी बातें हमने उनसे की, वो कहते थे हो नहीं सकता। जब हमने उनको ये सब बातें बताई तो वो कहते थे बात आपकी ठीक है, वर्किंग आपकी बिल्कुल ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है बड़े पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होते हैं, फलां होते हैं, हमारी मजबूरियाँ होती हैं, ये है वो है। सही बात ये है कि अगर विल हो तो ये सब चीज़ें एड्रेस हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आदमी का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जब आप खुद फंसे हुए होते हैं ना, इनमें मुनाफा कमाना है, शराकतदारी है, एक्सपोज होंगे तो खुद फंस जाएंगे। फॉरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं होता आईपीपी से? तो 1994 से लेकर अब तक जो पार्टी हुकूमत में रही है आज तक की तारीख में, सब फंसेंगे। बड़े अच्छे लोग भी फंसेंगे, आपको पता नहीं है। अभी इस पर कोई मुझसे पूछे कि भाई आईपीपी को कैसे एड्रेस करें, तो वो मैं बता सकता हूँ कैसे एड्रेस करें। सबको लाकर बिठाएं, बात करें कि भाई बहुत कमा लिया तुमने, जिनके मुआहदे ठीक नहीं है उनको तो आप फारिग करें, और जो जिनके मुआहदे पूरे हो गए हों उनसे कहें कि भाई आप हमारे रेट्स के ऊपर अगर काम कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो जाइए। इसमें से जो सबसे सस्ती बिजली प्रोड्यूस करने वाले इदारे हैं उनको चलवाइए, बाकी लोगों को फारिग कीजिए। फिर कुछ ऐसे होंगे जिनके मुआहदे ठीक हैं और वो कहते होंगे कि हम बाहर चले जाएंगे, तो लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान में जो लोकल आईपीपीज़ है उसमें किसी एक बंदे में भी इतना दम नहीं है कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ जा सके। इनमें से अक्सर लोग तो जिन्होंने बड़े कर्जे माफ़ कराए हुए हैं, जो गवर्नमेंट से गैर जो है ना ज़रूरी मराहत लेते हैं, ये खड़े ही नहीं हो सकते। ये तो हम उनसे सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं। जब आप लोकल चीज़ों को एड्रेस कर लेंगे तो उसके नतीजे में फिर आप जो बाहर की आईपीपीज़ हैं, खासतौर पर चाइना, उनसे भी बात कर सकेंगे। जब आप अपने लोगों को और हुकूमत की आईपीपीज़ को ठीक से नहीं ठीक कर रहे तो हमारे पास इसका पूरा एक रोड मैप मौजूद है कि आईपीपीज़ को किससे एड्रेस किया जा सकता है। फिर मैं आपको बहुत सिंपल आसान ज़ुबान में बात बताऊँ कि इस वक्त जो सूद का रेट है वो 17.5% पे अब ये ले आए हैं। 1% रेट कम हो तो 300-350 अरब रुपए की बचत होती है कौमी ख़जाने। उसकी वजह यह कि हमारा इंटरनल जो डेट है, या जो हमें सिर्फ सूद अदा करना है, 43,000 अरब रुपए का कर्जा है इंटरनल, और उसमें जो सूद देना है वो 9,000 अरब रुपए है साल में, सिर्फ उसका सूद देना है। अगर ये रेट हमारा 17.5% या 22% था तो हम दे रहे थे ना इतना, चलो करते करते 2-3% इन्होंने कम किया। अगर ये 10% पे ले आए, ये तो ज़ाहिर है इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि सूद होना ही नहीं चाहिए, ये एलिमिनेट होना चाहिए, इसलिए कि हमारे आइन में भी नहीं है, वो पैसे भी नहीं होना चाहिए, अल्लाह रसूल से चाहिए। लेकिन ग्रेजुअली आप इसको करते हैं, ये 10% पे ले आए तो जो पैसे आपको 9,000 अरब रुपये देने हैं वो 4,000 अरब रुपये देने पड़ जाएंगे। जो 5,000 अरब रुपये हैं उससे बिजली के बिल जो है वो सिर्फ कॉस्ट के ऊपर आ जाएंगे, मुआशी एक्टिविटी बढ़ जाएगी।